लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव ये किया था कि अगर f हमारे पास इंटरवल से r के ऊपर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है और c इंटरवल के दरमियान में कोई पॉइंट है तो c पे लेफ़्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट किया करती हैं। और इसी तरह का रिज़ल्ट है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग की बजाय फंक्शन डिक्रीजिंग हो। अगर फंक्शन इंटरवल ए बी से r के ऊपर डिक्रीजिंग फंक्शन हो, c इंटरवल के दरमियान में कोई पॉइंट हो तो c पे फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ये बात आज के लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी से r के ऊपर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी से r पे मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो। लेकिन यही स्टेटमेंट आप ए बी क्लोज इंटरवल से r पे भी प्रूफ कर सकते हैं। सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल लेते हुए भी हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम प्रूफ कर रहे हैं इसको कि अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी से r पे मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो और c जो है वो a और b के दरमियान कोई पॉइंट हो। अगर हम डोमेन को चेंज कर लें, क्लोज इंटरवल ए बी कर लें या डोमेन को a साइड से ओपन और b साइड से क्लोज कर लें या डोमेन को a साइड से ओपन क्लोज और b साइड से ओपन कर लें, तो तब भी हम इस थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे। अलबत्ता हर केस में c हमने हमेशा a और b के इन बिटवीन ही लेना है। अगर c हमने a और b के इन बिटवीन लिया तो प्रूव ये हमने करना है कि c पर फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और c पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमें थ्योरम में गिवन ये है कि फंक्शन इंटरवल ए बी से r पे मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है और c a और b के दरमियान कोई नंबर है। और प्रूव हमने ये करना है कि c पे फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और c पे फंक्शन की राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है। अगर a r का सबसेट है, f a से r पे कोई फंक्शन है और हम फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे जब भी आप दो नंबर्स डोमेन में से लें, x1 और x2 से x1 छोटा और x2 बड़ा हो और बड़े नंबर पे आंसर हमेशा लेसर इक्वल आए। x2 x1 से बड़ा है, f ऑफ x2 अगर f ऑफ x1 से लेसर इक्वल आए तो हम कहेंगे फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे डोमेन का एलिमेंट बड़ा करते चले जाएं, जो आंसर्स हैं वो छोटे होते चले जाएं, लेसर इक्वल होना शुरू हो जाएं, तो हम कहेंगे फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। और चूंकि हमने फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बात प्रूफ करनी है, तो इसलिए रिवाइज़ कर लेते हैं फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट। अगर c जो है वो लिमिट पॉइंट हो a इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से c का, यानी c की लेफ़्ट साइड पर a सेट में एलिमेंट्स मौजूद हों, तो हम कहते हैं कि x को c के करीब करने पे फंक्शन l के करीब हो जाएगा। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी आप x लें c माइनस डेल्टा से c के दरमियान, c की लेफ़्ट साइड पे, यानी वो x लें जिनके लिए x माइनस c माइनस डेल्टा और 0 के इन बिटवीन हो, तो fx माइनस l के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए। ये फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात है। इस तरह से फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को रिवाइज़ कर लेते हैं कि x को c के करीब करने से fx l के करीब हो जाएगा। अगर x c के करीब c की राइट हैंड साइड से करें, यानी x माइनस c 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, यानी x c से c प्लस डेल्टा के दरमियान हो, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए अगर हमें पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी x माइनस c 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो और हम प्रूव कर पाएँ कि fx माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, तो हम कहते हैं कि x को c के करीब राइट हैंड साइड से करने पे fx l के करीब हो रहा है। ये फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। और कुछ चीज़ें हैं जिनका मुझे इस्तेमाल करना है लेफ़्ट हैंड लिमिट हल करते हुए। मुझे लोअर बाउंड का और इन्फीमम का इस्तेमाल करना है। मैं आपको याद करवा देता हूँ कि किसी r के सबसेट का लोअर बाउंड किसको कहते हैं। अगर a मेरे पास r का कोई सबसेट हो और a फ़र्ज़ करें नॉन एम्प्टी हो, एक रियल नंबर अल्फ़ा को हम कहेंगे ये सेट a का लोअर बाउंड है अगर ये सेट a के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है।
और लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो उसको हम इन्फीमम कहा करते हैं। और आर के हर नॉन एम्प्टी सबसेट का जिसका लोअर बाउंड मिल जाए इन्फीमम ज़रूर मिला करता है। इसको हम आर की कंप्लीट होने की प्रॉपर्टी कहा करते हैं। इन चीज़ों का भी मुझे इस्तेमाल करना है। मैंने बेसिकली प्रूव ये करना है कि सी के ऊपर फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसके लिए मैंने सी की लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट्स लेने हैं। डोमेन मेरी ए से बी तक है और उसके लिए मैं ए से सी तक के एलिमेंट्स की बात करूँगा। सी की लेफ़्ट साइड पे ए से सी तक के एलिमेंट्स की बात करूँगा और मैं प्रूव ये करूँगा कि सी के ऊपर एफ़ का जो आंसर है वो ए से सी तक वाले एलिमेंट्स के एफ़ के आंसर्स का लोअर बाउंड है। और उस लोअर बाउंड की मदद से हम प्रूव करेंगे कि फ़ंक्शन की जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम फंक्शन की पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करने लगे हैं। फंक्शन की सी पे लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करते हुए हम एक सेट ए बना रहे हैं। ए में हम वो एफ एक्स रख रहे हैं जिनके लिए एक्स ए से सी के दरमियान है। अगर एक्स हमारे पास ए से सी के दरमियान में है तो वो एक्स बेसिकली सी की लेफ़्ट साइड पे है। और ऐसे एक्स लेते हुए हमने एफ एक्स निकाले हैं और वो सारे एफ एक्स इकट्ठे कर लिए हैं सेट ए में। अब हम साबित ये करेंगे कि इस सेट का लोअर बाउंड है। अगर लोअर बाउंड है तो इस सेट का इन्फीमम है और वो जो इन्फीमम है वही इस फंक्शन की सी पे लेफ़्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका लोअर बाउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। और लोअर बाउंड ढूंढने से पहले हम ये बात भी नोट कर लेते हैं कि ये जो सेट ए है ये नॉन एम्प्टी सेट है। और लोअर बाउंड ढूंढने के लिए चूँकि हम यहाँ पे x जो है जब ए सी ओपन इंटरवल में से लेते हैं तो वो x जो हैं वो c से छोटे हैं। c बड़ा है, x छोटे हैं। फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। बड़े नंबर्स के ऊपर आंसर जो है वो लेसर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है चूँकि फंक्शन डिक्रीजिंग है इसलिए एफ ऑफ सी जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल होगा। एफ ऑफ एक्स हमारे जब भी हम एक्स ए से सी के दरमियान लेते हैं तो वो सेट ए में होते हैं और एफ ऑफ सी जो है वो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल है। अगर एफ ऑफ सी सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ सी जो है वो लोअर बाउंड है। एफ ऑफ सी लोअर बाउंड है सेट ए का। सेट ए नॉन एम्प्टी है और ये आर का सबसेट है। आर हमारे पास जो है वो कंप्लीट है तो इसका मतलब है इस सेट ए का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। इस सेट ए का जो इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा उस इन्फीमम का नाम हम फ़र्ज़ करें एल रख रहे हैं। ए का इन्फीमम मौजूद है। ये जो ए का इन्फीमम है इसका नाम हमने एल रख लिया है। अब हम प्रूव ये करेंगे कि सी पे फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो एल के इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे? कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे और पॉजिटिव डेल्टा ढूंढेंगे। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया। अब हमने पॉजिटिव डेल्टा ढूंढना है। किस खूबी के साथ हमने पॉजिटिव डेल्टा ढूंढना है? इस खूबी के साथ हमने पॉजिटिव डेल्टा ढूंढना है कि जब भी हम x माइनस सी माइनस डेल्टा और ज़ीरो के इन बिटवीन लें तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस बात का कि L जो है वो मेरे पास सेट A का इन्फीमम है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। अगर ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है तो इससे बड़ा नंबर लोअर बाउंड नहीं होगा। याद रखें, जब भी कोई नंबर किसी सेट इन्फीमम होता है तो उससे बड़ा नंबर उसका लोअर बाउंड नहीं होता और उससे बड़ा नंबर जो होता है वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। इन्फीमम में जब कोई नंबर ऐड कर लें पॉजिटिव, इन्फीमम से बड़ा नंबर ले लें तो वो लोअर बाउंड नहीं रहता है, वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास जो L प्लस एप्सिलॉन है वो लोअर बाउंड नहीं है सेट ए का। अगर सेट का लोअर बाउंड नहीं है तो फिर कैसा नंबर है? तो फिर ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा है। यानी हमारे पास जो है ए से सी के दरमियान एक नंबर x0 मौजूद है।
कि जब इस x नॉट पे f मालूम करते हैं वो f ऑफ x नॉट a में आता है और वो f ऑफ x नॉट जो है वो L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है या L प्लस एप्सिलॉन जो है वो f ऑफ x नॉट से बड़ा है। हमारे पास x नॉट मौजूद है a से c के दरमियान इस तरह से कि f ऑफ x नॉट जो है वो L प्लस एप्सिलॉन से लेस है। और अगर हम L को लेफ़्ट पर ले आए तो f ऑफ x नॉट माइनस L जो है वो एप्सिलॉन से लेस है और हमने ढूंढना था डेल्टा। ये जो c से x नॉट तक का डिस्टेंस है यही हमारा डेल्टा है। अगर मैं x लूँगा c से x नॉट के इन बिटवीन तो वो x जो है इस खूबी को सेटिस्फाई करेंगे और उन x के लिए fx माइनस एल का मॉडुलस मैं प्रूव करूंगा कि एप्सिलॉन से लेस है। तो c और x नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम डेल्टा ले रहे हैं। तो हम पुट कर रहे हैं c माइनस एक्स नॉट को डेल्टा। c बड़ा नंबर है, x नॉट छोटा नंबर है, तो c माइनस एक्स नॉट कोई पॉजिटिव नंबर है, इस नंबर को हमने डेल्टा ले लिया। और अब हम प्रूव करेंगे कि जब भी हम x लेंगे c माइनस डेल्टा से c के दरमियान, x लेंगे x नॉट से c के दरमियान, तो fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता है। तो अब अगर हम डोमेन में से कोई सा भी x लें और वो वाला x लें कि हमारे पास जो x है वो x नॉट से c के दरमियान हो। सबसे पहले तो मैं ये साबित करूंगा कि इस x के लिए जो हमने x नॉट से c के दरमियान है x माइनस c माइनस डेल्टा और 0 के इन बिटवीन है। और फिर मैं साबित करूंगा कि इन x के लिए fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ऐसा करते हैं कि इस इनक्वालिटी में से थ्रू आउट c को माइनस कर लेते हैं। थ्रू आउट c को माइनस किया, इधर 0 आ गया। ये जो x नॉट माइनस c है, अगर मैं इसको c माइनस एक्स नॉट बना लूँ और माइनस कॉमन ले लूँ तो c माइनस एक्स नॉट जो है वो तो किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। मैं c माइनस एक्स नॉट को डेल्टा लिख लूँ तो मेरे पास x माइनस c जो है वो माइनस डेल्टा से बड़े और 0 से छोटे हैं। हमने एक डेल्टा चूज़ किया है और ऐसे x ले रहे हैं जिनके लिए x माइनस c जो है वो माइनस डेल्टा और 0 के इन बिटवीन है और वो x हमने x नॉट से c के दरमियान लिए हैं। और प्रूव ये करना है कि इन x के लिए fx माइनस l का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। और इस्तेमाल करना है इस बात का कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। चूँकि हमारे पास जो x नॉट है वो x से छोटा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो बड़े नंबर का जो आंसर होगा वो लेसर इक्वल होगा या छोटे नंबर का जो आंसर होगा वो ग्रेटर इक्वल होगा। हमारे पास f ऑफ एक्स नॉट जो है वो f ऑफ एक्स से ग्रेटर इक्वल होगा या f ऑफ एक्स नॉट से लेसर इक्वल होगा। इस इनक्वालिटी को ज़रा रिवर्स करके लिख लेते हैं। f ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू f ऑफ एक्स नॉट है और मैं fx माइनस l की बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि l को थ्रू आउट इसमें से माइनस कर लेते हैं। fx माइनस l लेसर इक्वल टू fx नॉट माइनस l है और fx नॉट माइनस l जो है वो हम पहले कह चुके हैं कि वो एप्सिलॉन से लेस है। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो f ऑफ एक्स माइनस एल है वो एप्सिलॉन से लेस आ गया। प्रूव करना चाहता हूँ कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, लेकिन फ़िलहाल प्रूव हुआ है कि एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से लेस है। क्या एफ एक्स माइनस एल को एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस से रिप्लेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ अगर एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो ज़रा चेक करते हैं कि एफ एक्स माइनस एल जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है या नहीं। एल हमारे पास सेट ए का इन्फिमम है और एफ ऑफ एक्स जो हैं वो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इन्फिमम सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हुआ करता है, लोअर बाउंड हुआ करता है। तो L जो है वो एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल है। अगर L एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स माइनस एल का जो मॉडुलस है वो एफ एक्स माइनस एल के इक्वल है। यहाँ पे जिन x की हम बात कर रहे हैं वो x नॉट से c के दरमियान है, वो x भी a और c के दरमियान ही है। यानी उन x के लिए जो एफ एक्स बन रहा है वो सेट a में ही है और एफ एक्स जो है अगर सेट a में है इन x के लिए तो एफ एक्स जो है वो L से ग्रेटर इक्वल है। L इन्फिमम है, लोअर बाउंड है, एफ एक्स सेट का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट लोअर बाउंड से ग्रेटर इक्वल है।
तो एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 है और एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एफ एक्स माइनस एल के इक्वल है। यहाँ एफ एक्स माइनस एल की जगह अगर हम एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस लिख लें तो हमारा मसला हल हो गया। एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ गया। कब? जब x माइनस सी माइनस डेल्टा से 0 के इन बिटवीन हो। और यही बात तो हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने एक पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ लिया कि जब भी हम x माइनस सी माइनस डेल्टा से 0 के इन बिटवीन लेते हैं तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। इसका मतलब है ये नंबर l जो है ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसका मतलब है c पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यही बात हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने c पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर ली है और अब हम करना चाहते हैं c पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की बात। c पे फंक्शन की जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो डोमेन है वो a से b तक है। हमारे पास जो नंबर c है वो a और b के इन बिटवीन है। जब हमने c की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की थी तो हमने a से c के दरमियान एलिमेंट्स लेकर उन पे f मालूम किया था और फिर हमने उन एफ एक्स वाले सेट का नाम a रखा था और हमने उस a का लोअर बाउंड बनाया था और उसकी मदद से हमने इन्फिमम लेते हुए लिमिट हल की थी। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना ये चाहिए कि हम c से b के दरमियान जो एलिमेंट्स x हैं उन x को लेते हुए उन पे f हल करें और उन सारे f को एक सेट में इकट्ठा कर लें और फिर आगे बढ़ें। तो हम ले रहे हैं एक सेट b जिसमें एफ एक्स रख रहे हैं जब हम x c से b के दरमियान लें। c छोटा नंबर है, x c से b के दरमियान इससे बड़े नंबर हैं, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो छोटे नंबर पे जवाब ग्रेटर और इक्वल आएगा। c पे जो आंसर आएगा एफ ऑफ c वो इस सेट b के एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होगा, यानी एफ ऑफ c इस सेट का अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड वो नंबर होता है जो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो और अगर रियल नंबर्स के किसी सबसेट का अपर बाउंड मिल जाए तो हमें उसका सुप्रीमम भी ज़रूर मिला करता है और वो जो सुप्रीमम होगा हम प्रूव ये करेंगे कि वही इस फंक्शन की c पे राइट हैंड लिमिट है। ये जो सेट b है हमारे पास, ये सेट b एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये सेट b R का सबसेट है और चूंकि हम x ले रहे हैं c और b के इन बिटवीन, यानी x जो है वो c से बड़े हैं और फंक्शन चूंकि हमारे पास डिक्रीजिंग है इसलिए एफ ऑफ c जो है वो एफ ऑफ x से ग्रेटर और इक्वल होगा जब भी x हम c से b के दरमियान लेंगे, यानी जब भी एफ ऑफ x जो है वो b में होगा तो एफ ऑफ c जो है वो एफ ऑफ x से ग्रेटर और इक्वल होगा। एफ ऑफ c एक नंबर है जो सेट b के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। इसका मतलब है ये एफ ऑफ c जो है ये सेट का अपर बाउंड है, सेट b का अपर बाउंड है। सेट b नॉन एम्प्टी है, सेट b R का सबसेट है और R जो है वो हमारे पास कंप्लीट है, इसलिए हमें मिल जाएगा इस सेट b का सुप्रीमम। इस सेट b का जो सुप्रीमम हमें मिलेगा हम उस सुप्रीमम का नाम जो है फ़र्ज़ करें L रख लेते हैं और अब प्रूव ये करेंगे कि c पे राइट हैंड लिमिट जो है वो इस L के इक्वल है। और c पे राइट हैंड लिमिट को L के इक्वल प्रूव करने के लिए हमने करना क्या है? हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना है और फिर पॉजिटिव डेल्टा ढूंढना है कि जब भी x c से c प्लस डेल्टा के इन बिटवीन हो तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। तो कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया। डेल्टा कैसे ढूंढा जाए? डेल्टा ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुप्रीमम की एक प्रॉपर्टी का और सुप्रीमम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर सुप्रीमम से छोटा नंबर ले लें तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाता है। एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, एल सुप्रीमम है, एल में से एप्सिलॉन को माइनस करेंगे तो सुप्रीमम से छोटा नंबर हो जाएगा और एल माइनस एप्सिलॉन जो है वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा होगा।
L माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं होगा सेट बी का। L माइनस एप्सिलॉन जो है वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा होगा। हम ले रहे हैं नंबर्स C से B के दरमियान x, और उन x पे f हल करके हम बना रहे हैं f ऑफ x जो कि सेट B में है। तो हमारे पास सेट B में एक एलिमेंट बनेगा C और B के दरमियान किसी एक नंबर की मदद से। फ़र्ज़ कर लेते हैं C और B के दरमियान जो नंबर है वो x0 है। x0 C और B के दरमियान ऐसा नंबर है कि जब उस x0 पे f ऑफ x0 बनाते हैं तो वो सेट B में है, और L माइनस एप्सिलॉन जो है वो उस नंबर से छोटा है। यानी x0 हमारे पास C और B के दरमियान है कि L माइनस एप्सिलॉन जो है वो f ऑफ x0 से छोटा है। L माइनस एप्सिलॉन अगर f ऑफ x0 से छोटा है तो L माइनस एफ एक्स नॉट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है फॉर सम x नॉट इन बिटवीन C एंड B। और अब हम साबित ये करेंगे कि जब भी हम x लेंगे C से x नॉट के दरमियान तो उन x के लिए हमारे पास एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आएगा। हम डेल्टा रखने लगे हैं x नॉट और C के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको। x नॉट बड़ा नंबर है, C छोटा नंबर है, x नॉट माइनस C जो है वो पॉजिटिव नंबर है। इस नंबर को हम डेल्टा रख रहे हैं। और अब हमने प्रूव ये करना है कि जब भी हम x C से x नॉट के इन बिटवीन लें तो उनके लिए x माइनस C 0 और डेल्टा के इन बिटवीन है, और एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो सबसे पहले मैं ये बात साबित करने लगा हूँ कि जब भी हम x C से x नॉट के दरमियान लें तो उनके लिए x माइनस C 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है। अगर हम x लें C और x नॉट के दरमियान, ऑब्वियसली ये x हम डोमेन में से लेंगे। ऐसा करते हैं, थ्रू आउट इस इनक्वालिटी में से C को माइनस कर लेते हैं। तो C को माइनस करने पे x माइनस C 0 से बड़ा और x नॉट माइनस C से छोटा है, और x नॉट माइनस C जो है उसे हम डेल्टा कह रहे हैं। तो यहाँ डेल्टा लिख लें तो x माइनस C जो है वो 0 से डेल्टा के इन बिटवीन आ रहा है। और हमने प्रूव ये करना है कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। चूँकि f डिक्रीजिंग है और चूँकि x नॉट से लेस है तो छोटे नंबर पे आंसर ग्रेटर और इक्वल होगा एफ ऑफ x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ x नॉट होगा। अगर आप इस इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस एफ ऑफ x जो है वो लेसर इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x नॉट हो जाएगा, और l को ऐड कर लें तो l माइनस एफ एक्स लेसर इक्वल टू l माइनस एफ एक्स नॉट हो गया। और l माइनस एफ एक्स नॉट जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, इसलिए l माइनस एफ एक्स जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो गया। और किन x के लिए हुआ है? उन x के लिए हुआ है जिनके लिए x माइनस C 0 और डेल्टा के इन बिटवीन है। x नॉट माइनस C को हमने डेल्टा कहा है। मैं चाहता ये था कि प्रूव कर पाऊँ कि जब भी x माइनस C 0 और डेल्टा के इन बिटवीन है तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास l माइनस एफ एक्स एप्सिलॉन से लेस बना है। इस l माइनस एफ एक्स को मैं मॉडुलस में तब्दील करना चाहता हूँ। कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, अगर l माइनस एफ एक्स 0 से ग्रेटर और इक्वल है। तो देखते हैं कि क्या l माइनस एफ एक्स 0 से ग्रेटर और इक्वल है। हमारे पास जो l है वो सेट B का सुप्रीमम है। l सेट B के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। यहाँ पे जो x ले रहे हैं वो हम ऐसे ले रहे हैं कि वो x C से x नॉट के इन बिटवीन है, यानी हमारे पास जो x है वो C से B के इन बिटवीन भी है। तो उन पे जो एफ ऑफ x बन रहा है वो सेट B में बन रहा है, और जो L है वो सुप्रीमम है, अपर बाउंड है, यानी हमारे पास जो L है वो हमेशा एफ ऑफ x से ग्रेटर इक्वल है। अगर L एफ ऑफ x से ग्रेटर इक्वल है तो L माइनस एफ ऑफ x जो है वो 0 से ग्रेटर इक्वल है, और अगर L माइनस एफ ऑफ x 0 से ग्रेटर इक्वल है तो L माइनस एफ एक्स का जो मॉडुलस है वो L माइनस एफ एक्स के इक्वल है। यहाँ ये जो L माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है हम इसकी जगह L माइनस एफ एक्स का मॉडुलस लिख सकते हैं। L माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी हमारे पास जो x हैं वो C से x नॉट के इन बिटवीन है, यानी उन x के लिए x माइनस C 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है। और क्या यही बात नहीं प्रूव करना थी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट हमने यही बात प्रूव करना थी। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने एक पॉजिटिव
डेल्टा ढूंढ लिया जो कि एक्स नॉट माइनस सी के इक्वल है कि जब भी हम x माइनस सी 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लेते हैं तो L माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। अगर ये L माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है तो आप इसे एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस भी लिख सकते हैं। और यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। इससे नतीजा ये निकला कि फंक्शन की C पे राइट हैंड लिमिट जो है वो L के इक्वल है और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। आज हमने ये प्रूव किया है कि अगर फंक्शन किसी इंटरवल ए बी से आर पे डिक्रीजिंग फंक्शन हो और सी इंटरवल के दरमियान कोई पॉइंट हो तो सी के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और सी के ऊपर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।